हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लियो हॉरोस्कोप 2024, जो कि कुछ दिनों में होने वाला है स्टार्ट। तो हम जानेंगे कि वो आपके लिए कैसा रहने वाला है 2024, और आपकी जो हेल्थ है, आपका प्रोफेशन, आपका फाइनेंस, ये सब के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 4 साइंस के बारे में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लियो के बारे में, यानी सिंह राशि के हो आप, सिंह लगन के हो, या आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो लियो है, तो आपका जो साल है 2024 वो कैसा होगा वो जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे लियो के करियर के बारे में। आप सिंह राशि के हैं तो आपका करियर इस साल 2024 में कैसा रहने वाला है ये हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि आपका जो प्लैनेट है आपके वर्क का, यानी आपके करियर का जो प्लैनेट है वीनस है, विच इज इन 4th हाउस, विच इज एस्पेक्टिंग योर 10th हाउस, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन ऐसे प्रोफेशन में हैं, होम डेकोर के प्रोफेशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको और प्रोजेक्ट्स मिले। और अगर आप काम कर रहे थे इस टाइम, तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आपको करने के चांसेस मिले इनिशियली। जो आपका जनवरी फरवरी का समय है, तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आप करें, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक हेल्प करेगा, एक बूस्टअप देगा आपके वर्क और प्रोफेशन में। और आपका जो प्लैनेट है जुपिटर, वो आपके 9th हाउस में है, जो कि आपके भाग्य का करता है। तो आपके भाग्य का जो प्लैनेट है वो आपके भाग्य के भाव में है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हेल्प करेगा। आपका लक जो है, आपको लक फैक्टर जो है आपका साथ देगा, तो आप जो अपना प्रोफेशन है वो अच्छे से आपका जो आगे बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप एक जॉब में हैं या आप किसी बिजनेस करियर में हैं, दोनों ही जगह आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप वो रखेगा। 7th हाउस में आपका सैटर्न है, तो अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, जो जैसे कि बिजनेस में है, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। हो सकता है चीज़ें जो है वो थोड़ी स्लो चलें, चीज़ों में अड़चने आए, लेकिन आपको जो अपना जो हार्ड वर्क है उसको पूरा करना है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो, क्योंकि शनि जो है वो जैसे कर्म फलदाता होते हैं, तो आप धीरे धीरे आपका जो ट्रैक पे आपका जो है वो काम आने लगेगा। तो आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप पार्टनरशिप में हैं या बिजनेस कोई कर रहे हैं, तो आपका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो 7th का लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में ही है, तो हेल्प वो आपको करने ही वाला है। आपका जो सेकेंड हाफ जो ईयर का रहेगा, उसमें जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करने वाला है आपके करियर में। आप अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में, या टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या आप कोई गुरु हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आपका लोगों से कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, सुपीरियर्स आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है, तो छोटी मोटी अड़चनें आपको फेस करने को मिलती ही रहेंगी। कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं तो बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। लेकिन आप हार्ड वर्क करिए, फोकस्ड रहिए, और स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो आपका ये जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा देर तक तंग नहीं कर पाएंगी, और अपना जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो ज़रूर देंगी। स्पेशली आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, यानी कि आपको जॉब क्रिएट हो सकती है। जो जॉब आप कोशिश कर रहे थे कई टाइम से, वो हो सकती है। जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं, ऐसे प्रोफेशंस में हैं, तो आपका फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। तो थ्रू आउट द ईयर आपको मेहनत करनी है, लेकिन आपका ये जो समय है, अगर हम बात करें करियर की, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मेहनत कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हर्डल्स जो आए उससे घबराइएगा नहीं। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो इनिशियली जब आपका ईयर स्टार्ट होगा, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपका जो फाइनेंसेस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड भी नहीं रहने वाले और बैड भी नहीं। तो मतलब आपका जो इस साल का फाइनेंस रहेगा वो ओके रहेगा, क्योंकि जो इनिशियल ईयर है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़े से हर्डल फेस करने को मिलेंगे।
स्पेशली क्योंकि राहु आपके जो 8th हाउस में है और केतु बीइंग इन योर 2nd हाउस जो कि आपके सेविंग्स का होता है, तो आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा ह्यूज गेन आपको क्रिएट करने वो नहीं देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। जबकि जुपिटर आपके लक का आपका फेवर कर रहा है, आपका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप दे रहा है, लेकिन जो गेन्स आपको चाहिए वो क्रिएट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आएगी, अड़चने आएंगी, फाइनेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा होंगे आपके, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में, चीज़ें ऐसी कुछ अचानक से हैपनिंग हो सकती हैं या लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको थ्रू आउट द ईयर डिसीजन लेना है, अदरवाइज आपको लॉसेस फेस करने पड़ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि जून यानी कि 2nd हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपका जो है वो बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आप थोड़ी जो आपकी सेविंग्स हैं जो जनरेट होने लगेंगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस का जो है वो आपके जो प्रोस्पेक्टिव है वो बेटर होंगे, सेविंग्स क्रिएट होंगी। लेकिन आपको बस आप अपने एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा जल्दी कोई डिसीजन पूरे साल में ही ऐसा मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सोच समझ के कंसल्ट करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी जिसको भी एक्सपर्ट है या जो भी जानता है जानकार लेके, एडवाइसेस लेके, तो प्रॉपर सोच के ही कोई डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल सकती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आपका जो 2nd हाफ है वो आपका ईयर का बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज़्यादा ही संभल के रहना है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस का बहुत ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ क्रिएट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेविंग की आप कोशिश करेंगे लेकिन वो क्रिएट होगी नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बस अपनी जो फाइनेंसेस हैं उसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके जो नेक्स्ट ईयर तक आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस भी क्रिएट होने लगेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ के बारे में। तो अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो 5th हाउस में इस समय आपके जो शुरुआत है साल का वो मार्स और सन के साथ है, तो विच इज़ वेरी हार्ड प्लैनेट, विच इज़ वेरी हॉट प्लैनेट। और हॉट प्लैनेट का आपके लव लाइफ में कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके ईगो इश्यूज, क्लैशेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपका पैशन ज़रूर रहेगा, रोमांस ज़रूर रहेगा आपके बिलवड के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज, ये सब क्रिएट हो सकते हैं आपके जो साल का शुरुआत है, यानी कि 1.5 मंथ्स का आपको ध्यान रखना है। शुरू में चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में समझने की कोशिश कीजिए तो बेटर रहेगा। बट फिर आपका जैसे ही मार्च का टाइम आएगा तो मार्च में आप देखेंगे कि आपके जो बिलवड है उसके साथ जो समय है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है, फ्रूटफुल आपको दिखेगा। एंड आपका जो पार्टनर के साथ, यानी कि आपका जो भी बिलवड है, आप लव लाइफ में है तो आपके उसके साथ जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, ब्लिसफुल टाइम आपको वो लगेगा। मार्च से आप कह सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई तक आपको ऐसा फील होगा कि आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में भी, क्योंकि सैटर्न बीइंग इन योर 7th हाउस, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आपसे महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, बर्डन आ गई हैं, वो जो फन एलिमेंट है वो मिसिंग है, जो कि आपको फील हो सकता है इनिशियल जो आपका शुरुआत है साल की, तब आपको थोड़ा सा इससे ज़्यादा महसूस हो सकता है और बहुत ज़्यादा डल लाइफ आपको फील हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा फन एलिमेंट्स लाने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, वेकेशन पे जाएं, कुछ नई चीज़ करो तो आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन जैसे ही साल आपका आप कह सकते हैं कि जून से आपका जुपिटर, क्योंकि जो है वो आपके जो 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो वो एक बैलेंस ले आएगा, यानी कि जो आपका एलिमेंट्स मिस हो रहे थे थोड़ा सा प्रॉपर होने लगेगा। आपकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो ज़्यादा क्रिएट होगी। आपका जो मतलब लाइफ में, यानी आपकी मैरिड लाइफ जो होगी, जो हम मैरिड पीपल हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में थोड़ा बूस्ट अप आएगा, थोड़ा एंजॉयबल टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं। और मैरिज करने का सोच रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बहुत अच्छा समय है आपके मैरिज के लिए। आप मैरिज पर्सपेक्टिव से पूरा थ्रू आउट द ईयर ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बात करें तो लास्ट जो ईयर की जो लास्ट 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। और लव लाइफ में भी आपका मैंने जैसे बताया मार्च अप्रैल का जो टाइम है वो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आपका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बेहतर होगा। देन अगेन इन सितंबर आपकी लव लाइफ में थोड़े से फिर से हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो उस चीज़ का अप्स एंड डाउन्स थोड़े चलते रहेंगे,
बस आप अपनी जो अपने पार्टनर की बात कीजिए, उनसे टाइम स्पेंड कीजिए, उनको समझिए, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर आप शुरू में साल के जो आपका टफ टाइम है उसमें संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो आपके ब्रेकअप के होने के भी चांसेस हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात अगर हम करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो केतु आपके जो है वो सेकंड हाउस में है, जो कि आपको एक बहुत ज़्यादा कोई रफ स्टार्ट देने वाला है आपके ईयर की। अगर हम फैमिली प्रोस्पेक्ट से बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रहेंगे। हो सकता है आप उनसे कोई अलग जाके टाइम स्पेंड करें और बहुत ज़्यादा उनके साथ कॉर्डियल आपका रिलेशन नहीं रहेगा। इनिशियल जो हाफ ईयर का है वो आपका थोड़ा सा रफ पैच से स्टार्ट होगा। फैमिली के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन आफ्टर जून यू कैन सी कि आपकी बॉन्डिंग धीरे धीरे क्रिएट होने लगेगी, लोग आपको समझने लगेगी, होम का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपकी 10th हाउस में आके आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, जो कि आपके होम के एनवायरनमेंट को थोड़ा बेहतर कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर फैमिली लाइफ के आप देखें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बेटर रहेगा, और लव लाइफ भी फर्स्ट हाफ में आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका सेकंड हाफ जो है वो चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, या आपका फैमिली लाइफ हो, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो बस पहले जो साल के इनिशियल मंथ्स हैं जून तक, उस टाइम थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से रोकना है, तो आपका जो साल है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ का इस पूरे ही साल आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि शुरुआत जैसे ही होगी आपकी ईयर की, सैटर्न आपके 7th हाउस में है पूरे ही साल, चाहे वो रेट्रोग्रेड में है, कम्बस्ट में है, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राहु भी आपके पूरे साल में आपके 8th हाउस में है, जो कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये समय आपको ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल, अपने जो हैबिट्स हैं उसको अच्छा रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस में भी रह सकते हैं। शुरू के जो टाइम है, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है, उस टाइम आपको काफ़ी स्ट्रेस फील हो सकता है। मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आपको फेस हो सकती है। एज सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करा है, जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। आपको बहुत ज़्यादा सैड सा फील होगा, आपको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेडिटेट करिए, लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए प्रॉपर, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड राहु बीइंग इन योर 8th हाउस, आपको चांसेस हो सकते हैं कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स के, तो आप बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा, और अपनी हेल्थ का आपको थ्रू आउट द ईयर ख्याल रखना ही है। तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली आपकी करियर, आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ में से कुछ चीज़ है तो वो हेल्थ है। तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बाकी चीज़ें भी आपको ख्याल रखनी है, लेकिन वो फिर भी आपकी धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। लेकिन हेल्थ अगर आपकी इस टाइम ख़राब हो गई तो वो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लॉन्ग रन में देगी, तो इसलिए आपकी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्गो के बारे में जानेंगे कि कन्या राशि वालों का 2024 कैसा होगा, उनकी हेल्थ, उनकी जो मनी प्रोस्पेक्टिव, उनका करियर, ये सब उनके लिए कैसा रहने वाला है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।